हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टॉक बुल पर। देखते हैं आने वाले समय में मार्केट किस तरह से मूवमेंट दे सकता है। क्या क्या ऐसे कोई स्टॉक हैं जो हमें बुलिश सिनारियो बता सकता है। ऐसे कोई स्टॉक है जिस पे हम स्विंग ट्रेडिंग करके थोड़ा बहुत पैसा कमा सकते हैं। देखते हैं, पहला है वीआईपी इंडस्ट्री। वीआईपी इंडस्ट्री में क्या बना है, वीआईपी इंडस्ट्री का एक फंडा यहाँ पे बताया था। जिस हिसाब से ये पैटर्न गया है, यहाँ से बहुत बड़ा बुलिश बना है। उसके बाद ये रिट्रेस किया है 518 को। उसके बाद ये क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जाने का, लेकिन हमारा एंट्री पॉइंट है 577। 577 अगर ये क्रॉस कर देता है, 566 या अगर क्रॉस कर देता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट निकल के आएगा इसका। इसमें जो टारगेट निकल के आ रहे हैं 511 के आसपास हैं। तो 511 के लिए इस स्टॉक को देख सकते हैं। वीआईपी इंडस्ट्री ये बहुत अच्छे स्टॉक लग रहे हैं, लेकिन इसके कंडीशन है कि 566 अगर क्रॉस होता है तो हमें अगले टारगेट 611 मिल सकता है। देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक कौन सा है जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छा काम कर सकता है। दूसरा स्टॉक है बोरो लिमिटेड। बोरो लिमिटेड में क्या सिनारियो बना है वो देखते हैं। बोरो लिमिटेड हमें क्या बता रहा है। बोरो लिमिटेड में एक अच्छा बुलिश गया है। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ है, कंसोलिडेशन किया है। उसके ये ब्रेकआउट लेवल दिख रहे हैं, इसको हम ब्रेकआउट लेवल मानते हैं। हालांकि इसके जो टारगेट हैं वे पूरा हो चुका है फर्स्ट, लेकिन इसका फ्लैग पैटर्न का टारगेट पूरा नहीं हुआ है। तो फ्लैग पैटर्न का टारगेट है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस स्टॉक को खरीदेंगे। जो भी है 444 या 450 के आसपास इसको हम क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। जो हमें लेकर जाएगा नया टारगेट के लिए वो है 511। तो नेक्स्ट टारगेट इसका 511 रख सकते हैं। तो आने वाले समय में ये बुलिश देखने को मिल सकता है। तो इसमें एक अच्छा खासा यहाँ पे क्या दिया है, बुलिश कैंडल बना है। तो ये है वो कंटिन्यू रख सकता है। तो इसके लिए हम प्लान कर सकते हैं, 511 के लिए स्टॉक को प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है SCC। एसएससी में क्या बना है उसको देखते हैं। यहाँ पर एक अच्छा खासा डब्लू पैटर्न दिख रहे हैं। ये डब्लू पैटर्न हमें क्या बता रहे हैं, डब्लू पैटर्न ये बता रहा है इतने दिनों से यहाँ बुलिश से यहाँ पर क्या रहा, मार्केट गिरता रहा। एक पैटर्न बना के ये क्या हुआ, गिरा। अब यहाँ पे एक अच्छा खासा लंबा गिरा है। यहाँ पे पुलिस इंगल्फिंग जैसे कैंडल बना है, पुलिस हरा में भी बोलते हैं। ये एक बुलिश सिनारियो है। और यहाँ पे क्या किया है, एक बार रिट्रेस किया है और ये पैटर्न बना रहे, हायर हाई बना के चलते जा रहे हैं। तो इसका अगला जो लेवल होगा वह 45 का होगा, और अगला और जो लेवल होगा वो हमें देखने को मिलेगा 48 के आसपास। तो हम इसको ये कहीं पे इसके करंट मार्केट प्राइस में अगर इसको ख़रीद सकते हैं 42 रुपये में इसको ख़रीद सकते हैं। और नेक्स्ट टारगेट इसका 45 रुपया है और सेकेंड है इसका 48 रुपया। तो इसको बना के रख सकते हैं। ये अच्छा खासा यहाँ पर क्या हुआ है, गिरा है। तो एक बार ये इसको रिट्रेस करने के लिए जा सकता है। और यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न दिख रहे हैं। इस पैटर्न का एक अच्छा प्रभाव रहता है कि जब भी ये बनता है तो एक बार इसका हाई जहाँ से गिरा है वहाँ टच करने के लिए जा सकता है। तो पहला टारगेट 45 का रखेंगे, सेकंड टारगेट 48 का रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक हमें देखने को मिलता है इंटेल कॉन्वे। इंटेल इंटरनेशनल कॉन्वे में क्या बता रहे हैं, यहाँ पे एक सिनेरियो देखने को मिला है। क्या है वो है कि ये मार्केट यहाँ पे देखो ब्रेकआउट लेवल दिया है, अच्छा खासा ये बुलिश गया है। उसके बाद ये गिरा, उसके बाद ये गिरने के बाद एक बार क्या हुआ, यहाँ पे पॉज लिया, पॉज लेने के बाद ये फिर ब्रेकआउट हुआ। तो इसके जो नेक्स्ट टारगेट हैं इसको अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक गए हैं। तो इसका नेक्स्ट टारगेट हमें देखने को मिलेगा, वो निकल के आ रहे हैं 106। और दूसरा जो टारगेट निकल के आ रहे हैं उसका 122 है। ये जो टारगेट हैं वे 122 इसके आधार पर बनाए गए हैं। ये जो पैटर्न दिख रहे हैं ये हायर गया, फिर लो आया, इस लो को क्रॉस नहीं किया। उसके बाद ये लो बना। इसके बाद ये अगर ये क्रॉस होता है तो फर्स्ट टारगेट को 106 के लिए रखते हैं। और सेकंड टारगेट के लिए यहाँ पे क्या करना चाहिए, पॉज लेना चाहिए। या तो ये कंटिन्यू कि 122 तक मार सकता है, तो ये हायर हाई बन सकता है। और इसको यहाँ पे ट्रेंड लाइन खींच के रखते हैं, जो हमें टच देखने को मिलेगा 122 के आसपास। तो ये इस पर विशेष ध्यान देना है। ये एक बुलिश कैंडल, बुलिश स्टॉक हो सकता है आने वाले समय में, तो इस पर विशेष ध्यान देना है। दूसरा चीज़ ये है कि ये इंटरनेशनल कन्वे ये बता रहे हैं कि यहाँ पे एक राउंडिंग पैटर्न की बन सकता है। राउंडिंग पैटर्न के लिए क्या होगा, ये एक बार इस जो जहाँ से गिरा है उसको टच करने के लिए जा सकता है। तो इसका टारगेट जो निकल के रहे हैं 122 के आसपास ही बढ़ रहे हैं। तो इसको हम 122 के लिए प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है
ओलेक्ट्रा। ओलेक्ट्रा में क्या बना है, यहाँ पे एक ट्रेन लाइन खींचते हैं, एक ट्रेन लाइन यहाँ पे बना हुआ है। मार्केट कहीं यहीं पर ओपन होता है और इस ट्रेन लाइन को ब्रेकआउट करता है, तो हमारा जो टारगेट निकल के आ रहे हैं 1900 के आसपास आ रहे हैं, 1933 के आसपास, और दूसरे जो टारगेट आ रहे हैं 2200 के आसपास आ रहे हैं। अगर ये ट्रेन लाइन ब्रेकआउट होता है तो इसमें अच्छा खासा मूवमेंट बना है और ये 2200 के आसपास जा सकता है। यहाँ पे एक सिनारियो भी देखने को मिला, यहाँ गया, यहाँ से उसके बाद ये एक बार हायर बनाया, फिर लो आया, फिर इसके बाद हायर को क्रॉस किया। इसका मतलब है कि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न जैसे कुछ सिनारियो दिखा है, जिसका जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो 1933 से फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट है 2200। इसके लिए हम आने वाले समय में बुलिश का प्लान कर सकते हैं। आने वाले 1 से 2 वीक में ये टारगेट हिट हो सकता है। जिस हिसाब से ये गया, यहाँ पर इतने दिनों तक कंसिडरेशन किया, उसके बाद ये एक बार फिर क्रॉस करेगा, फिर ये अपने टारगेट को हिट करेगा। तो पहला टारगेट इसका 1900 है, 1933, और सेकंड टारगेट है 2200। तो 2200 के लिए इसको प्लान कर सकते हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक कौन सा है, एनएमडीसी। एनएमडीसी क्या बता रहा है, एनएमडीसी बता रहे हैं कि मार्केट यहाँ से आया, गिरा, फिर उसके बाद लोअर, लोअर हायर, फिर लोअर, फिर हायर, फिर लोअर, फिर हायर, फिर लोअर, फिर हायर बनाया। लेकिन यहाँ पे क्या किया है, ये क्रॉस कर चुका है। क्रॉस करने के बाद ये इसके लोअर को क्रॉस नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि अगर ये वाला जो लेवल है 233 के ऊपर एक दिन अगर क्लोज होता है तो हमारा जो नेक्स्ट एंट्री पॉइंट रहेगा 233 के ऊपर रहेगा। 233 से क्रॉस करता है तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहे हैं 266 के आसपास। ये 266 के आसपास इसका फर्स्ट टारगेट है और सेकंड टारगेट इसका निकल के आ रहे हैं 288 के आसपास। तो हम इसको 288 के लिए प्लान करेंगे कब, जब 266 के ऊपर ये कंटिन्यू जाना शुरू करेगा। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, वो पैटर्न है हेड एंड शोल्डर। तो हेड एंड शोल्डर का जो टारगेट मिल के आएगा वो फर्स्ट जो आया है वो 266 है और सेकंड जो आएगा वो 288 है। तो 288 के लिए इस स्टॉक को प्लान कर सकते हैं। देखते हैं आने वाले समय में क्या ये बुलिश सिनारियो है, लेकिन यहाँ पे एक बुलिश सिनारियो बना हुआ है जिसके लिए हम ये प्लान कर सकते हैं कि 288 के लिए इसको प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है एक्साइड इंडस्ट्री। एक्साइड इंडस्ट्री में क्या हुआ है, यहाँ पे अच्छा खासा क्या हुआ है, बुलिश हुआ है, उसके बाद ये अच्छा गया, उसके बाद यहाँ एक हैमर जैसे कैंडल बनाया, उसके बाद ये कंटिन्यू गिरा है, कंटिन्यू गिरते गए, लोअर लो बनाते गए, लोअर लो बनाते गए। लेकिन यहाँ पे एक जो हायर था, लोअर हायर था, उसको तोड़ दिया और उसके बाद ये भी रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। इसका मतलब ये स्टॉक क्या है, बुलिश की ओर जा रहे हैं। तो इसके लिए हमारा जो नेक्स्ट प्लानिंग होगा, ये तो हालांकि ये क्रॉस किया है तो हमारा प्लानिंग 522 के आसपास ही हो जाना चाहिए था एक्साइड इंडिया में। तो ठीक है, चलो ठीक है, ये करेंट मार्केट प्राइस में इसको देखेंगे, करेंट मार्केट प्राइस के हिसाब से इसको हम खरीद सकते हैं। फर्स्ट टारगेट इसको रखेंगे 555 का और सेकंड टारगेट इसका जो निकल के आ रहे हैं वो 582 का है। तो 582 के लिए इस स्टॉक को प्लान कर सकते हैं। तो आने वाले 1 से 2 वीक के लिए इस स्टॉक को प्लान कर सकते हैं। तो एक्साइड इंडिया इंडस्ट्री अच्छा खासा बुलिश दिख रहे हैं, तो इसको हम 582 के लिए प्लान कर सकते हैं। तो हमारे पास ये टोटल 6 स्टॉक हुआ है, जिसको देखकर हमें लगता है कि आने वाले समय में अच्छा खासा क्या कर सकता है, अच्छा खासा हमें रिटर्न दे सकता है। एटलीस्ट इसके जब हायर है, हायर तक जा सकता है, या फिर लो, ये अगर क्या करता है, जो भी पैटर्न बना है उसको अगर क्रॉस करता है तो ये नेक्स्ट आने वाले समय में बुलिश सिनारियो दे सकता है। तो बुलिश सिनारियो को इस स्टॉक को प्लान कर सकते हैं आने वाले समय के लिए। ये अच्छा खासा स्टॉक है। देखो, ये एक टेक्निकल एनालिसिस पर बताया गया स्टॉक है। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब ये है कि ये एक इसका फंडामेंटल एनालिसिस पर पता नहीं, लेकिन ये टेक्निकल एनालिसिस में अच्छा खासा हमें रिटर्न दे सकता है। तो ये जिस प्रकार से बना है उस प्रकार से ये भी अच्छा बुलिश दिख रहे हैं। तो बोरो लिमिटेड हैं, एससीसी हैं, बोरो लिमिटेड हो गया, एससीसी हो गया, इंटरनेशनल कन्वे हो गया, ओलेक्ट्रा हो गया, एनएमडीसी हो गया और एक्साइड इंडिया। ये 6 ऐसे स्टॉक हैं जो आने वाले समय में बुलिश दिख सकता है। तो इस पर हम आने वाले समय में ट्राई कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।